जय हिंद साथियों। अगर आपको पता चले आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है, आपको पता चले कि उसके फ़ोन में उसकी किसी और मर्द के साथ अडल्टरस फ़ोटो है, ऐसी फ़ोटो जो इस रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दे, ऐसी फ़ोटो अपनी पत्नी के फ़ोन में मिले किसी गैर मर्द के साथ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों, आज की जो जजमेंट है, इसकी स्टोरी बहुत रोमांचक है, बहुत ऐसे रिश्ते की कहानी उजागर करती है जो इस समाज को एक नया मोड़ देता है, इस समाज को कुछ सोचने पे मजबूर कर देता है। आज का जो जजमेंट है, इस वीडियो तो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आजकल चीटिंग और अडल्ट्री कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में एक सीधे साधे पुरुष को न्याय पाना और जीवन में बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इस वीडियो का मोटिव यही है, एंड तक देखना। और इस बार आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट एट ऑल हम बात करेंगे, ये एमपी हाई कोर्ट का एक फेस अपील हुई थी, उससे रिलेटेड केस है, तो इसकी बैक स्टोरी जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको जजमेंट ऐसे हार्ड वे में नहीं समझाता, मैं एज ए स्टोरी में समझाता हूँ जिससे आप रिलेट कर सकें, जिससे आम भाषा में, जैसे नॉर्मल में ना ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करता ना कोई दूसरी चीज़, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको नॉर्मल भाषा में समझ, जितना आपसे इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, जितनी लोकल लैंग्वेज में समझाऊंगा, उतना आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। इसलिए आपसे कनेक्शन ऐसे ही बना रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस केस में होता क्या है, एक बीवी रहती है, उसका जो पति रहता है उसको पकड़ लेता है, रंगे हाथों पकड़ लेता है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में उसके मोबाइल में, बीवी के मोबाइल में उसको फ़ोटो मिलती है, ऑब्सीन्स पिक्चरें मिल जाती है, यानी इंग्लिश में कहे ऑब्सीन्स पिक्चरें मिल जाती है किसी और मर्द के साथ। अब एक पति के लिए कितना गुस्सा आएगा, एक पति को, एक इस समाज में जो नॉर्मल कमाने धमाने वाला पति है, जो सुबह से शाम काम पे जाता है, फिर वो घर आता है और उसको पता ही नहीं उसकी बीवी पीछे से क्या कर रही है। दोस्तों, इसमें एक डिस्क्लेमर है, मैं हर पत्नी की बात नहीं कर रहा, इसमें हर औरत की बात नहीं कर रहा। ना तो हर औरत एक जैसी होती है, ना हर मर्द एक जैसे होते हैं। कुछ मर्द अच्छे होते हैं, कुछ मर्द बुरे होते हैं, कुछ औरत अच्छी होती है, कुछ औरत बुरी होती है। तो ये तो इंसान है, इंसान कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है। तो ये मैं उन इंसानों के लिए नहीं बोल रहा जो ऐसा नहीं करते हैं, बहुत से अच्छे भी होते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरा मोटिव बोलने का। तो अब उस आदमी को कितना बुरा लगेगा, वो कितना दुख होगा कि वो किसी और मर्द के साथ उसकी फ़ोटो देगा उसकी बीवी के मोबाइल में। तो ये फिर वो फैमिली कोर्ट पहुंच जाता है। एक जो फैमिली कोर्ट होती है, वो हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट कर देती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एडल्ट्री। वो बता देती है कि अडल्ट्री हुई है, इसलिए वो डिवोर्स मिल जाता है हस्बैंड को फैमिली कोर्ट से। अब होता क्या है, वाइफ को ये जो जजमेंट है ये पसंद नहीं आता, वो मूव करती है एमपी हाई कोर्ट में। वो ग्राउंड लेती है कि वाइफ के जो हस्बैंड ने जो फोटो दिखाई थी वो सेकेंडरी फोटो है, और ना ही उसने 65B का इंडियन एविडेंस एक्ट का 8072 का सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया, जो इनवैलिड है। वो एविडेंस जो प्रस्तुत करा था, जो फोटो दिखाई थी, वो इनवैलिड है कोर्ट में, क्योंकि उसने सर्टिफिकेट होता है एक एविडेंस एक्ट का 65B करके वो होता है, वो लगाना जरूरी होता है कोई भी। और सेकेंडरी एविडेंस है क्योंकि दूसरे के मोबाइल में से लिया था। ने एक जजमेंट का हवाला दिया जो 220 का था, बड़ा फेमस जजमेंट था, उसका हवाला दिया, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा उसका नेम। तो इस सर्टिफिकेट के अनुसार, इस जजमेंट के अनुसार, जो एविडेंस अभी आप किसी भी सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके लिए आपको 65B का एविडेंस सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, मैंडेटरी था इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। मगर तो इसका हवाला दी थी कि हस्बैंड ने वो सर्टिफिकेट नहीं लगाया, और वो एविडेंस भी जो फोटो दिखाई थी कोर्ट में, वो थी सेकंड, जिसकी वजह से उसको डिवोर्स मिला था, वो भी सेकेंडरी एविडेंस थी, तो उसको माना नहीं जाएगा इनवैलिड। और उसका जो डिवोर्स दिया है वो गलत दिया है, वो अब भी शादीशुदा है, अब भी उसको डिसमिस हो, उसका डिवोर्स डिसमिस हो, तो ये चाहती थी। बट एक सेकेंड, अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जब ये जाती है अपील, तो क्या करता है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट, उस अपील को डिसमिस कर देता है, वाइफ की जो अपील है उसको खारिज कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करा, आइए समझते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और एंड तक वीडियो देखना, और बताना कमेंट करके कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको। अगर कुछ इम्प्रूव करना होगा तो वो भी करेंगे अपन इस वीडियो को। तो ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस एक्ट है वो फैमिली कोर्ट मैटर्स में इतना लागू नहीं होता, यानी मैट्रिमोनियल केसेस में इतना लागू नहीं होता, ये स्ट्रिक्टली लागू होता है क्रिमिनल, सिविल और नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में।
और फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का एक सेक्शन 14 कहता है कि उनका स्कोप बड़ा होता है फैमिली कोर्ट मैटर का। उसमें एविडेंस एक्ट इतना मायने नहीं रखता। उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे जब भी आपका एविडेंस पुख्ता होगा, जब भी सच माना जाएगा बिना सर्टिफिकेट के, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये फोटोज़ रियलिटी ये एक्सेप्टेबल है। अगर आप 65B का सर्टिफिकेट भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इसको इधर खारिज कर देते वाइफ के इस पॉइंट को। सेकंड जो पॉइंट था वाइफ का वो था कि वाइफ बार बार वीक डिनाइल, जो वाइफ थी वो वीक डिनाइल कर रही थी। वो बोल रही थी कि ये ट्रिकी से बनाई गई है, ये फोटो ट्रिकी से बनाई गई है, जो अडल्ट्री की जो उसकी ऑप्शंस पिक्चरें थी वो ट्रिकी से बनाई गई है, फेक है। मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं दे रही थी किसने बनाई, क्यों बनाई। अगर है तो किसी को बता, नहीं तो क्योंकि किसी ने बनाई नहीं थी और वो अडल्ट्री करी थी तो उसके पास कोई सबूत नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए कोर्ट को पता था कि ये झूठ बोल रही है वाइफ। तो अब थर्ड जो प्रोसेस था, थर्ड जो पॉइंट था, मेन पॉइंट था, वाइफ ने एडमिट करा था कि हस्बैंड ने जो फोटो मिली थी वो उसके फ़ोन में मिली थी। तो ये एडमिट कर लिया था कि उसके फ़ोन से ली थी वाइफ ने, और हस्बैंड ने उसका फ़ोन तोड़ दिया था। जैसे ही उसने पिक्चर देखी वैसे उसने उसका फ़ोन तोड़ दिया ताकि वो उससे बात नहीं कर पाए, अपने उससे जिसके साथ वो रिलेशन में चल रही थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रही थी। तो कोर्ट ने इस बात को जस्टिफाई करा और कहा कि एक हस्बैंड का ऐसा रिएक्शन जस्टिफाई। आगे ऑनरेबल MP हाई कोर्ट ने कहा, जो फैमिली कोर्ट ने डिसीजन लिया उसने अपनी पावर का, जो अपनी डिस्क्रिएशन का सही उपयोग करा और सेक्शन 14 का सही यूज़ करा एंड कहा कि 65B सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है मैट्रिमोनियल केसेस में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी? ऐसे समाज में ऐसे मैटर्स आते हैं, ऐसे मैट्रिमोनियल केसेस में इतना फ्रॉड छड़ाऊ हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।